जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय अमल की एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी के व्रत की कथा, और साथ में हम आपको बताएंगे कि अमल की एकादशी के व्रत को रखने की कौन सी विधि है और अमल की एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त कौन सा है और व्रत की पारना का शुभ मुहूर्त कौन सा है। ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष 2022 में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी का व्रत 14 मार्च दिन सोमवार को है। जी हां, अमल की एकादशी का व्रत 14 मार्च 2022 दिन सोमवार को है। तो हमारे हिंदू धर्म में अमल की एकादशी के व्रत की बड़ी ज्यादा महिमा बताई गई है। अमल की एकादशी के व्रत करने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है, सभी पापों का नाश हो जाता है, घर में सुख शांति का वास हो जाता है और माता महालक्ष्मी की अनंत कृपा होती है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अमल की एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त कौन सा है। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एकादशी तिथि का शुभारंभ 13 मार्च दिन रविवार को सुबह 10:21 पर हो जाएगा। जी हां, एकादशी तिथि 13 मार्च दिन रविवार को सुबह 10:21 पर आरंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 14 मार्च दिन सोमवार को दोपहर 12:05 पर। एकादशी तिथि 14 मार्च दिन सोमवार को दोपहर 12:05 पर समाप्त होगी। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो, तो वो 14 मार्च को ही है। इसलिए जो अमल की एकादशी का व्रत है वो 14 मार्च दिन सोमवार को ही रखा जाएगा। तो अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि अमल की एकादशी की पारना का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो अमल की एकादशी तो 14 मार्च दिन सोमवार की है और अमल की एकादशी की व्रत की पारना का शुभ मुहूर्त है 15 मार्च मंगलवार सुबह 6:31 से लेकर सुबह 8:55 तक। जी हाँ, अमल की एकादशी के व्रत की पारना आप 15 मार्च दिन मंगलवार को सुबह 6:31 से लेकर सुबह 8:55 तक कर सकते हैं। इस समय के बीच में आप व्रत की पारना कर सकते हैं, अर्थात व्रत को खोल सकते हैं। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं अमल की एकादशी के व्रत को रखने की विधि कि किस विधि से ये व्रत रखा जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जिस भक्त ने अमल की एकादशी का व्रत रखना हो उसको चाहिए कि एकादशी से एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि को सायंकाल तक भोजन कर लें। दशमी तिथि को सायंकाल के बाद भोजन नहीं किया जा सकता। सायंकाल के बाद दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, लेकिन दशमी तिथि को सायंकाल तक भोजन कर लेना चाहिए। उसके बाद बात आती है अमल की एकादशी के व्रत के दिन की। तो अमल की एकादशी के व्रत के दिन भक्तों को चाहिए कि वो सुबह जल्दी उठें, सुबह नहा धोकर पवित्र होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। उसके बाद श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करें। इस व्रत में बताया जाता है कि अमल की एकादशी के व्रत के दिन अगर आंवले का वृक्ष घर के आसपास हो तो वहां पर आप श्री हरि विष्णु भगवान जी का आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करें। इससे 1000 गौदान का पुण्य का फल मिल जाता है। आपके आसपास किसी मंदिर में अगर आंवले का वृक्ष हो तो आप वहां पर जाकर भगवान जी का पूजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आसपास कहीं भी आंवले का वृक्ष ना हो तो आप भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करें और भगवान के नामों का सुबह संकीर्तन करें। पूजा के साथ ही आप अमल की एकादशी के व्रत की कथा को सुनें या इसका पाठ करें। दोनों का बराबर फल बताया गया है। सुबह के पूजन के पश्चात आप सारा दिन भगवान के मंगलमय नामों का मन ही मन जाप करते रहें और उसके बाद सायंकाल में फिर से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का पूजन करें। फिर उसके बाद आप भगवान जी की आरती करें। इसके बाद बात आती है कि अमल की एकादशी के व्रत के दिन क्या खाया जा सकता है।
तो इसके बारे में बताया जाता है कि अमलकी एकादशी के व्रत के दिन आप वही सब कुछ खा सकते हैं जो आप बाकी एकादशियों में व्रत रखने के समय खाते हैं। तो इसमें आप एकादशी के व्रत वाला भोजन एक समय कर सकते हैं, लेकिन वो भोजन एकादशी के व्रत वाला होना चाहिए। दूसरी बात, आप दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, आप जूस पी सकते हैं, लेकिन एकादशी के व्रत वाला भोजन केवल एक बार किया जा सकता है। इसके पश्चात बात आती है कि अमलकी एकादशी के व्रत के दिन आप रात्रि में रात्रि जागरण करें। भगवान जी के मंगलमय नामों का संकीर्तन और भगवान जी के मंगलमय नामों का जाप रात्रि संकीर्तन में किया जाता है। मध्य रात्रि तक आप जागरण करें, लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप रात्रि जागरण नहीं कर सकते, तो आप रात्रि में सोते हुए भगवान के मंगलमय नामों को याद करते हुए आप सो जाएं, तब भी भगवान की पूरी कृपा मिलती है। तो इस विधि से आप अमलकी एकादशी का व्रत रख सकते हैं और अगले दिन अर्थात द्वादशी के दिन आप व्रत की पारणा करें। सुबह भगवान को भोग लगाकर उसके बाद आप प्रसाद स्वरूप में उसे ग्रहण करें और व्रत की पारणा का शुभ मुहूर्त हमने पहले ही आपको बता दिया है। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं अमलकी एकादशी के व्रत की कथा कि जिसको सुनने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है, भगवान की कृपा मिलती है। तो अमलकी एकादशी के व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, अब आप मुझे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं, हे महाभाग धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम अमलकी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति करवाने वाला है। मानधाता ने पूछा, हे द्विज श्रेष्ठ, यह अमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा है कि हे महाभाग, सुनो, पृथ्वी पर अमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ये बताता हूँ। अमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से अमलकी अर्थात आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया अमलकी का वृक्ष था। हे महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि प्लाक्ष अर्थात पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति हैं, जो सबके सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ अमलकी का वृक्ष है जो विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से दूना और फल भक्षण करने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक अमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंध में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदग्न तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। अमलकी सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। इस आकाशवाणी को सुनकर ऋषि कहने लगे हैं कि अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे, आप कौन हैं, देवता हैं या कोई और, हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई कि जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही
सनातन विष्णु मैं हूँ। देवाधिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे हैं। ऋषि कहने लगे हैं कि संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा और परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंत रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर कवि सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और कहने लगे हैं कि हे महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान दूं। ऋषि बोले कि हे भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे हैं कि हे महर्षियों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली होती है। हे द्विजवरो, उसमें जो विशेष कर्तव्य हैं उसको सुनो। आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। हे विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि कहने लगे हैं, हे भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए, यह कैसे पूर्ण होता है। इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए हैं। उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है। पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या हैं। इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। श्री हरि विष्णु भगवान जी कहने लगे हैं कि हे द्विजवरो, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातः काल दंत धावन करके यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नी गामी मनुष्यों से वार्तालाप ना करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं और इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान श्री हरि विष्णु जी ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। हे मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। स्नान करने के समय ये प्रार्थना करें कि हे जल की अधिष्ठात्री देवी मात, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिज जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवावे। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे मासे स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूलों की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजा कर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लाजों अर्थात खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर स्वर्णमय परशुराम जी की स्थापना करें। विश्वकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपिणी नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटी भाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की,
श्री वत्सधारिणे नमः से वक्ष स्थल की, चक्रने नमः से बाईं बाह की, गदिने नमः से दाहिनी बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, विशोक निधे नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की और सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। यही पूजा के मंत्र हैं। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, ऐसे प्रार्थना करें। हे देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधिनी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करे। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाम ले लेकर अमलकी वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सुबह होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहां की सब सामग्री उसे निवेदन कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और ये भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान श्री हरि विष्णु जी मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात अमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। तदनंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। इतनी कथा सुनाकर वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे हैं कि हे महाराज, इतना कहकर देव देवेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। हे राजन, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह अति उत्तम व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है, इसलिए अमलकी एकादशी का व्रत सबको अवश्य रखना चाहिए। तो यहीं पर अमलकी एकादशी के व्रत की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। अमलकी एकादशी के व्रत के दिन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर पहले ही डाल दी गई है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, आप उपाय भी सुन सकते हैं। तो आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, श्री हरि विष्णु भगवान जी की अमलकी एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री हरि विष्णु भगवान की, जय अमलकी एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।